सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। रिलेशंस विद गॉड मैंने भगवान से संबंध, हम तो भगवान से संबंध बांधने को तैयार है, लेकिन भगवान भी हमें स्वीकारना चाहिए। इसलिए उसको जो हमारे अंदर गुण चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए, वो अपने पास है या नहीं, वो बहुत महत्व की बात है। ये गुण को बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में लाने की। अभी हमने देखे गणेश जी के उत्सव के समय कि गणेश जी के पास क्या था? अच्छा सुनना, सूक्ष्म दृष्टि, विशाल माने दीर्घ दृष्टि, विशाल हृदय, दूसरों को दौड़ाना है, श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, ईश्वर श्रद्धा, और जो कुछ काम का नहीं है उसको भी अपने पास रखना है। दुर्वा मैंने ये जो हमें दिखाता है सूक्ष्म दृष्टि या दीर्घ दृष्टि, वो मैंने अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए सोचना है। निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्म या और देने की वृत्ति, ये मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जीवन के अंदर मानव के लिए ये बहुत महत्व रखता है। अभी वामन अवतार, उसमें बलि राजा ने भी देने की वृत्ति रखी है। 10 अवतार है, उसमें से पहले 4 अवतार माने पशु, मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह, ये 4 अवतार है। 5वां मनुष्य के रूप में अवतार जो है वामन अवतार। इस दिन को दान एकादशी या भागवत एकादशी या वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन हमें सबको ये वार्ता पता है कि बलि राजा के पास भगवान खुद वामन के रूप में प्रकट हुए और उनसे 3 भूमि मांगी, आकाश, पाताल और उनके बुद्धि ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा। बुद्धि माने हमारा जो कुछ है वो सब भगवान को देना है। मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, श्वास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। और जो हमारा नहीं है ऐसा सोचता है और भगवान का है, भगवान को ही अर्पण करना है। जो ऐसी वृत्ति रखता है देने की, समर्पण की, भगवान उनके वहाँ खुद आकर उनको मदद करते हैं। जैसे हमने देखा था एकनाथ के चरित्र में भी, एकनाथ के घर भगवान शिखंडी बनकर आए, बलि के वहां भगवान चौकीदार बनकर रहे, इसलिए लक्ष्मी उनके पीछे आई। पैसों के पीछे नहीं, प्रेम के पीछे भागो, माने विष्णु के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। एक और दामाजी जो थे उनको काल यवन लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन उनको भी भगवान खुद दामाजी बनकर राजा के दरबार गए और उनका कर भर के उनको मुक्त कराया। माने जैसे हम भगवान के लिए, भगवान माने अत्र तत्र सर्वत्र भगवान है, कोई पशु के रूप में है, कोई दूसरे हर एक क्या है, भगवान ने कहा है ना सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक के हृदय में बैठा है। तो हमें उनका साथ रहकर हमारा विकास करना है। उसमें हमारा कदापि माने कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और हमने ये देखा होगा जो अपना अपना करता है सो अपने बारे में सोचता है, भगवान चाहे हो सकता है खुश होकर उससे आर्थिक संपत्ति दे भी दे, लेकिन जो जीवन की अन्य जो शक्तियां है जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उसमें तकलीफें खड़ी होती है। घर में किसी न किसी को तो ये बाधा आने वाली है अगर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो पैसा सब कुछ है, घर में बहुत बड़ा बंगला है, फ्रिज है, फ्लैट है, सब कुछ है, गाड़ियां है, बहुत कुछ, फैक्ट्रियां है, सब कुछ है, लेकिन शारीरिक माने कुछ ना कुछ तकलीफें होती है। किसको मानसिक होती है, शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है।
बौद्धिक माने बुद्धि होते हुए भी जो उसको गलत रास्ते पे ले जाती है, माने उससे ये उनको तकलीफें होने लगती है। आर्थिक सुख मिलेगा लेकिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दर्द बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा हमें जागरूक होना है। जागरूक माने सिर्फ हमारे लिए, आज के लिए नहीं, अगली जो आने वाली जनरेशन है, अब दूसरों के लिए नहीं तो अरे अपने बच्चों के लिए, अरे उनका भविष्य। आज तो हम देखते हैं हमारे सुख सुविधा के लिए, हमारे शांति के लिए, हमारे आनंद के लिए बहुत सारे घरों में अप्पा छोड़ के बच्चों को बचपन से ही मोबाइल दिया जाता है। हमें पता है उसके क्या असर है करके। हमें ये सब कुछ सोचना है, जागरूक होना है। आगे हमारी ये संस्कृति और संस्कार है उसको बढ़ाना है। इसलिए वामन अवतार से हमने ये दिखा, उन्होंने कहा मुझे चाहे नरक में जाना पड़ेगा। बलि राजा ने कहा था कि मुझे चाहे नरक में जाना पड़े लेकिन मैंने जो वचन दिए है वो मैं निभाऊंगा और उसे मैं पूरा करूंगा। हम भी जब सृष्टि में आते हैं, माँ के गोद में, माँ के उदर में, पेट में रहते हैं, तब भगवान को कहते हैं भगवान यहाँ से तुम मेरे को बाहर निकाल, तो जो कहेगा मैं तेरे लिए काम करूँगा, तेरा काम। लेकिन बाहर आते ही भगवान कौन और मैं कौन, ये हो जाता है। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, जरूर सोचना है, सोचते रहेंगे और हमारा असली विकास, हमारा तो ठीक है, आने वाले पीढ़ी का भी जो विकास करना है शुरू हमारे घर से करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम वो शुरुआत करेंगे, हमारे जीवन में जागरूकता लाएंगे। ऐसी जागरूकता लाने के लिए, हमारे ऐसे गुण लाने के लिए भगवान से यही प्रार्थना करना है, भगवान ये दुनिया में मौज मस्ती करने तो आया हूँ लेकिन तेरा साथ नहीं छूटना चाहिए, ऐसी भी वृत्ति मुझे दे। भगवान से ऐसी वृत्ति माननी है कि मैं तो आनंद में रहना चाहता हूँ और रहूंगा, लेकिन उस समय तेरा और मेरा जो साथ है, तेरे को भूलने का जो प्रक्रिया है वो कभी मुझे याद ना है। हमेशा मैं तुझे याद करूं और तेरे काम के लिए, माने जो कहा गया है निस्वार्थ निष्काम कर्म करना है, उसके लिए भगवान हमें सद्बुद्धि दे और उसमें हमें सफलता दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।